ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सिलेबस में मेंशन होगा चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, एक दिन ही लगेगा इसको, ओनली वन लेक्चर, चेंज ऑफ ऑर्डर। सो चेंज ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर, क्या करते क्या है। सो देयर आर टू लिमिट्स, आपके पास टू लिमिट्स होती हैं। वन लिमिट क्या होती है, जब हम निकालते हैं आउट ऑफ टू, वन लिमिट क्या होती है, वेरिएबल, वेरिएबल एंड दूसरी लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, क्या जरूरत क्यों पड़ी। चेंज ऑफ ऑर्डर क्या करता है, इसको हम लेते हैं सीओ, चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर क्या करता है कि जो वेरिएबल लिमिट है उसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपने वेरिएबल लिमिट को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, और कांस्टेंट को किस में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल में। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। मतलब आपको दो लिमिट्स दी होंगी, आउट ऑफ टू वन वेरिएबल होगी, वन कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको x कांस्टेंट दिया हुआ है, सपोज x कांस्टेंट दिया हुआ है, ये भी बताएंगे कि क्यों जरूरत पड़ी चेंज ऑफ ऑर्डर की, और y आपकी क्या दी हुई है, वेरिएबल दी हुई है। ठीक है। सो चेंज ऑफ ऑर्डर जब अब इस पर लगाएंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर लगाने का प्रोसेस अलग है, वो मैथमेटिक्स बताएंगे। सो व्हेन वी अप्लाई चेंज ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब x की लिमिट अब क्या बन जाएगी, वेरिएबल, और वेरिएबल। y की लिमिट क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर, कन्वर्ट द टू लिमिट्स, इंटरचेंज द लिमिट्स को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, आपको मान लो ऐसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपने मान लो उसको पहले डी, इसमें मान लो ये दिया हुआ है, तो पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू डी वाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना है, और यहाँ इंटीग्रेशन दी हुई है, एंड सपोज सम लिमिट्स आर गिवन। ठीक है, सम टू लिमिट्स आर गिवन। तो कई बार क्या होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, फंक्शन इतना डिफिकल्ट हो जाता है वाई में कि आप उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते, सारे मेथड फेल हुए थे इंटीग्रेशन में, कई ऐसे मेथड होते हैं। सो उस केस में क्या करते हैं, बट अगर उसी क्वेश्चन उस केस में हम क्या करेंगे, इस पर क्या लगा देंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर लगेगा तो पहले के आपको पता है ना, व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई देन एक्स इज कांस्टेंट, यही होता है ना। when in this case when we integrate with respect to y then x is staying constant। तो कई बार ऐसे होता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर करने से जो आपका क्वेश्चन 4-5 पेजों में निकलना था, वही दो लाइन में अगर उस पर चेंज ऑफ ऑर्डर कर दो, मतलब बस उसका चेंज ऑफ ऑर्डर कर दिया कि हमने पहले इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, वो जो आंसर आया उसको विद रिस्पेक्ट टू किससे किया, वाई। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। तो बेसिक एप्लीकेशंस क्या है इसकी मैं बताऊंगा, एप्लीकेशंस क्या है, ओनली टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन। क्लियर है सभी को, सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन ओनली, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिए होंगे, दो लिमिट्स दी होंगी, तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना है उसमें से कांस्टेंट कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है, और उसको चेंज ऑफ ऑर्डर कर देना है। चेंज ऑफ ऑर्डर करना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर के 5-7 क्वेश्चन करेंगे, जो इसके 100 कैलकुलेशन होगी वो आपने अपने आप निकालनी है सारी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर, ओके। सर यस सर। हाँ जी, सर दोबारा समझा दूं कि मेरा नेटवर्क इशू आ रहा था तो मैंने अभी ज्वाइन किया। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि आपके पास टू लिमिट्स होती हैं, वन इज कांस्टेंट एंड सेकंड इज वेरिएबल। तो चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कन्वर्ट कांस्टेंट लिमिट इनटू वेरिएबल एंड वेरिएबल लिमिट इनटू कांस्टेंट, बस ये उल्टा करना है, कांस्टेंट को वेरिएबल कन्वर्ट करना है एंड वेरिएबल को कांस्टेंट कन्वर्ट करना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर। अभी शुरू ही हुआ है, करना कैसे है वो देखते हैं। वो सारा आपने किया ही हुआ है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन है, सपोज दिस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भी ये क्वेश्चन। अब देखो इसकी इस क्वेश्चन को करना है, लिखा होगा बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, मतलब करना ही करना है इसको ध्यान से। ये दो क्वेश्चन मैं इसमें आपको कराने जा रहा हूँ। एक बार लिमिट याद रखना, इंटीग्रेशन सभी की आपने खुद करनी है, मैंने लिमिट चेंज करानी है। ठीक है, अब देखो
0 to 1 3y 3 x²। थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा याद रखना, एक मिनट, याद नहीं रहता। 0 to 1, ध्यान से समझना पहला क्वेश्चन। 0 to 1 कितना था? 3y2 3 n e की पावर x स्क्वायर e की पावर x² और dx एंड dy। dx dy। अब सुनो, मान लो आपको यही आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना आ गया, ठीक है? तो इसमें तो लिखा हुआ ना चेंज ऑफ ऑर्डर, आप अपने आप भी चेंज ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, ध्यान से समझना। मैं 2-5 मिनट लगाऊंगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने सिर्फ लिमिट चेंज करनी सिखानी है। बाकी जो काम है आपका, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वो सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपका वो होमवर्क हुआ होगा, ये सभी ने करना है। तो बेटा साथ साथ ही करना है, सभी ने छोड़ना नहीं है। जितने पिछले क्वेश्चन है मैं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप सभी ने वो कर लिए होंगे, ठीक है? अब देखो, आपके पास 2 लिमिट्स हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द लिमिट। लिमिट आइडेंटिफाई करने में किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी लिमिट आइडेंटिफाई? किसकी लिमिट होगी ये 3y to 3? एक्स की। हाँ, X क्योंकि की। इट इज गिवन इन टर्म ऑफ y, सो y की तो हो नहीं सकती, तो y 3y लिमिट ऐसे लिखते हैं, 3y लेस देन x लेस देन 3, एंड दूसरी किसकी होगी फिर? y की। दूसरी किसकी होगी, मान लो y की, ठीक है? अब मान लो आपका ये क्वेश्चन आपने चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं करना, तो इसकी तो इसमें x क्या दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है? वेरिएबल। और y लिमिट कौन सी दी हुई है आपको? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है? सो आपको पता है कि कौन सी पहले कैलकुलेट करते हैं? वेरिएबल। तो मान लो आपने चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं लगाना होता, तो इसकी इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू किससे करनी थी आपने, किससे करनी थी? x x। अब बताओ इसकी इंटीग्रेशन आती है किसी को e की पावर x² की? वेरी डिफिकल्ट होती है ये। e की पावर x² देखा है कभी आपने इंटीग्रेशन में? पुट करके x² को पुट करके बहुत लेंथी हो तो जाती है, बट वेरी लेंथी है। x² को y पुट करते हैं, फिर e y/√y वो सारा खोलते हैं, एंड वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो बट हम क्या करेंगे, इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगाएंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना कैसे है, वो मैथमेटिक्स है। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई द लिमिट। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो, नो अब सर। अब हमने इसमें चेंज ऑफ करना है, रिवर्स ऑफ ऑर्डर करना है। चेंज ऑफ ऑर्डर, रिवर्स ऑफ ऑर्डर, उसका मीनिंग क्या होता है? जो वेरिएबल लिमिट है उसको क्या बनाना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और कांस्टेंट को क्या कांस्टेंट। बनाना है? वेरिएबल। उल्टा लिख लो, इसका वेरिएबल। मतलब अब हम क्या करना क्या चाहते हैं? एक्स को क्या करना चाहते हैं? कांस्टेंट बनना चाहिए। नाउ वी वांट एक्स एज, ये हम चाहते हैं, वी वांट एक्स एज कांस्टेंट। वो जिन्होंने तो पहला लेक्चर है, वो तो मेरे को बैठ के गालियां निकालो, उनको तो कुछ समझ लगेगा क्या हो रहा है, ये क्या लिमिट लुमिट दिख रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने थोड़ा बहुत क्लास लगाई उनको शायद पता चल जाए। एंड वी वांट वाई एज, बोला था इसमें क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी लेक्चर मिस तो सारा आगे मिस। वाई इज वेरिएबल, ठीक है? सो एक्स इज कांस्टेंट एंड वाई इज वेरिएबल, ये करना चाहते हैं। ये क्लियर है सभी को? दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ना, कन्वर्ट वेरिएबल टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टू वेरिएबल। अब करना कैसे है? वो करना होता है इसकी हेल्प से, जो लिमिट दी होती है इसकी हेल्प से करना होता है, ठीक है? तो यहाँ दिया हुआ है 3y लेस देन x, x लेस देन 3। तो आपने पहले सोच लेना है कि लेस देन का साइन है, इसको इक्वल टू लिख लेना है। इक्वल टू लिख लो, ऐसे करने सारे क्वेश्चन। कितना आएगा? इसको इक्वल टू लिखेंगे, रफ में लिख लेना, कितना आएगा? 3y इक्वल टू x x, और यहाँ से क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3। 3। 4 लिमिट्स होती हैं। अभी ये देखते हैं, इसकी हेल्प पर लगाती हैं। अब इसको ड्रा करेंगे, जो ये लिमिट्स होती है ना, वेरिएबल लिमिट, इसकी हेल्प से ड्रा करते हैं डायग्राम। डायग्राम ड्रा करनी है, देखो ये।
तो x इक्वल टू 3y कैसी लाइन होती है? x इक्वल टू y कैसी होती थी? पासिंग थ्रू Origin बस ये भी ऐसे ओरिजिन से पास कर देनी, बस ऐसी होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, मैग्नीट्यूड फर्क हो जाता है, बस बाकी वही रहती है। तो दिस लाइन इज x इक्वल टू 3y। ठीक है, हाँ जी, x इक्वल टू 3 कैसी लाइन होती है? x इक्वल टू 3 बताया हुआ ना Parallel मैंने, to y. एनीथिंग दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो दिस लाइन इज x इक्वल टू, दिस लाइन इज x इक्वल टू 3। कौन सा एरिया हुआ फिर? कौन सा एरिया है इसमें? First two. जो बॉन्डेड है। जो बाउंडेड है। तो दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया। तो मैंने जिसको येलो से शेडेड कर दिया, दिस एरिया। ठीक है, अब ये एरिया है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको, ये भी ध्यान रखना कि y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर ऊपर ही है ना, y से नीचे तो नहीं है ना। Yes, sir. और y लेस देन 1 वो देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। तो ये पॉइंट कितना है, कितना पॉइंट आएगा ये, दिस पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट्स निकालने होते हैं आगे, 0 0, दिस पॉइंट इज 0 0, एनीवन व्हाट इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट कितना है? 3 0. 3 0. 0। एनीवन दिस पॉइंट कितना है? 1,3 ये है Three. इंटरसेक्शन, किस किस का इंटरसेक्शन है? इन दोनों का। यहाँ से वैल्यू भर दो, x इक्वल टू 3 भर देंगे तो y कितना आएगा? 1. 1 1. तो पॉइंट क्या क्या बना? पॉइंट 3, 3 3, 1. 3, 1. 3,1। तो ये सारे पॉइंट्स निकल गए, एरिया के सारे पॉइंट्स निकल गए। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखो y पॉजिटिव भी है और y लेस देन 1, y लेस देन 1 मतलब इसके नीचे नीचे ही है, y1 से नीचे नीचे एरिया, ऊपर नहीं जा रहा। सो इट सेटिस्फाई। एक मिनट होल्ड करना बेटा। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम टू दिस स्टेप? ओके, नो सर यस अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। नाउ हम अब क्या चाहते हैं कि हम नाउ वी वांट x कांस्टेंट एंड y वेरिएबल। तो ये चेंज करने जा रहा हूं मैं, x कांस्टेंट। तो सबसे पहले कांस्टेंट की लिमिट निकालते हैं इस एरिया में। x कांस्टेंट चाहिए, तो एनीवन व्हाट इज द लोअर लिमिट इन 3 पॉइंट में से? x की लोअर कितनी है और मैक्सिमम कितनी है? कितनी है? लोअर 0 है मैक्सिमम जी, तो ये 0 2 3 बन गई। ठीक है, आगे आगे आपने किया ही हुआ है। सो y वेरिएबल है, सो जो वेरिएबल हो तो उसके पैरेलल क्या करते हैं? एक स्ट्रिप दो. उसकी एक्स, उस एक्सिस के पैरेलल हम एक स्ट्रिप ड्रा करते हैं। तो हमने ये पैरेलल स्ट्रिप ड्रा कर दी, दिस। तो जो भी वेरिएबल होता है उसके, जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाया वो थोड़ा सा देख लें, उनको शायद पता चलता हो। सो उस जो वेरिएबल लेना होता है, ड्रा ए पैरेलल स्ट्रिप टू दैट एक्सिस, और ऊपर की तरफ देखना है। अगर y देखना है तो कहाँ से शुरू हो रही है ये स्ट्रिप? कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। 0 हाँ, ये लाइन कौन सी होती है? y यहाँ क्या होता है? 0। और कहाँ का खत्म कहाँ पे हो रही है? सो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेनी। कितनी आएगी y की वैल्यू? x/3. x बाय 3। ठीक है, और ये e की पावर x स्क्वायर। पहले क्या आएगा, क्या आएगा पहले? अब dy dy dx. है dx। ठीक है, ये अब आपका क्वेश्चन बन गया। तो अब इसकी इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो देखना बहुत सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन। जो आपका पहले वाला वो निकलना ही नहीं था, आप पंगे लेके देखना उसमें। ठीक है, तो दिस इज चेंज ऑफ ऑर्डर। देखो सारा ही कुछ चेंज हो गया। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ x y की जगह x लिख दो, नो। देखो सारा चेंज होता है। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट नाउ? क्लियर है? सर what is the first step? First step is identify the limit. So step by step सुन लो, identify the limits. Then second step is draw the area with the help of these limit that satisfy all the 4 limits. फिर बाकी वही जिसको कांस्टेंट लेना है, वेरिएबल। हाँ जी बेटा पूछो। हाँ जी सर ये थर्ड पॉइंट सर डायग्राम के बाद में सर मेरा नेटवर्क लॉस हो गया सर, नहीं पता लगा है डायग्राम सर, या डायग्राम के बाद सर भी लिखाया सर लिमिट की लिखनी है सर,
न्यू लिमिट समय लग नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर ये डायग्राम तो बाद लगे नहीं पड़ना है सर तुम डायग्राम तो बाहर कुछ भी नहीं लिखाया, बस यहाँ से लिमिट लिखा दी। एक्स की कितनी है 0 to 3 और वाई की कितनी है सर, 0 से लेके ये लाइन तक का, लाइन से वाई की वैल्यू निकाल ली x/3। ठीक है, तो पहले वाला ये हो गया, बाकी पुराना लेक्चर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व कर लेना। मैंने जितने भी क्वेश्चन भेज रहा हूँ सारे सॉल्व है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करनी है सभी ने, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि आपकी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मान लो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 0 to 3 विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो जाएगा e की पावर x स्क्वायर को अब कुछ नहीं होगा, बिकॉज व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y तो ये y लिमिट आ जाएगी 0 to x/3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरोगे ना, अब इसको पुट करोगे आगे हो जाएगा सारा, वो सिंपल हो जाएगा। अब 2-3 लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नो एनी प्रॉब्लम, ओके है? थोड़ा बहुत समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसको नहीं समय लगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको और क्लियर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर? ठीक है, ये चेंज ऑफ ऑर्डर यहाँ ये कर लेना सारा। ठीक है, ये सारा किया होगा इसने। ठीक है, ये दूसरा ये सिंपल है, ये करा दें। चलो ये भी करा देते हैं। इसमें सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। 0 to 1 x to root x, 0 to 1 x to root x, याद रखना 0 to 1 x to root x, 0 to 1 x to रूट x। सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर ही करना है। अगर सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर आएगा फिर 2 मार्क्स का आएगा, अगर आगे सोल्व भी करना है तो फिर ये बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ जी, चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, इसको चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, CO करना है। हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या होता है फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई लिमिट्स। आइडेंटिफाई द लिमिट्स। चलो ये 2 लिमिट्स हैं, इसमें x की कौन सी है, y की कौन सी है? ये कौन किसकी होगी ये? y की y की चलो x लिखते कैसे? लिमिट x लेस देन y लेस देन रूट x। ठीक है, जो मैं लिखता हूँ ना वेरिएबल वो आपने नहीं लिखना, डेट इज फॉर यूर। ठीक है, आपके लिए वो बुक जब क्वेश्चन करते हैं मैं ऐसे नहीं लिखते, यहीं से शुरू कर देना है बस। आगे 0, बस आपने इतना लिखना है x लेस देन 1। ठीक है, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो रफ में है, ये सारा काम रफ में है जिसको मैंने एरो डाला आपके लिए। अब कौन सी लिमिट वेरिएबल है? ये वेरिएबल है अभी y है और ये कांस्टेंट है। ये चीज नहीं लिखनी है आपने। ठीक है, ये आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जी बेटा ड्रा की किसी ने? क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? हमने एरिया वाई आ रही है बेटा सभी को? हाँ जी, एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 4 लिमिट्स। ठीक है, तो इसको रफ में मैंने बोला कि आपने ऐसे लिख लेना x इक्वल टू y एंड एक दिया हुआ है y इक्वल टू रूट खत्म करना हो तो क्या कर देंगे? स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू, तो एक ये बन गया हमारे पास एक बन गया ये। ठीक है, हमें लग रही है एरिया कैसे ड्रा करते हैं? यस एरिया ड्रा ये मैंने आपको बताया हुआ पहले कि कैसे करना। दिस इज आपकी x एक्सिस है एंड दिस इज हमारी y एक्सिस। तो y स्क्वायर इक्वल टू x क्या होता है? ये राइट हैंडेड, दिस इज राइट हैंडेड टच कर गया हो गया, समझो टच हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला। और y x इक्वल टू y क्या होता है? अगेन दिस इज वो सारी चीजें सेम। सो कौन सा एरिया आया? विच एरिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया। अब जो एरिया आएगा वो सारा कुछ सेटिस्फाई करना चाहिए, निचली 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, सो पॉइंट व्हाट इज द पॉइंट? ये पॉइंट कितना आया? 0 0। वो ये निकाल लोगे पॉइंट, इसमें वैल्यू पुट करोगे ये 1 1 आ जाएगा, कर निकाल लेना। ठीक है, यस 1 कोमा निकाल लेना, पॉइंट निकाल लिया होगा अभी मैं देखे गया। ठीक है, अब इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर लगा रहे हैं, दिस। ठीक है, यहाँ जो भी हो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या करना है हमने?
हमने अब Y x तो को constant x Constant को x नहीं सॉरी x को क्या करना है वेरिएबल वेरिएबल और y को क्या करना है constant. ये Constant. रफ में लिखना है बेटा आपने, ठीक है। तो इसका रिवर्स करना होता है ना, रिवर्स वेरिएबल का कांस्टेंट, कांस्टेंट का वेरिएबल। तो इसमें y वेरिएबल था तो हम y को कांस्टेंट करेंगे, x कांस्टेंट तो x को वेरिएबल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कांस्टेंट की लिमिट। कांस्टेंट मतलब y, तो y वाले पॉइंट देखने हैं इस एरिया में कितने हैं, कितने हैं 2 पॉइंट्स है 0 to 0 to 0 to 1 1, ठीक है। अब वेरिएबल किसको देखना है, x को। जिसको वेरिएबल देखना हो तो Yes. उस एक्सिस के पैरेलल क्या करनी होती है, एक स्ट्रिप ये ड्रॉ तो स्ट्रिप ड्रॉ करते तो हैं वी ड्रा ए स्ट्रिप पैरेलल टू दिस एक्सिस। दिस एक्सिस के हमने पैरेलल स्ट्रिप ड्रा कर दी, दिस स्ट्रिप ड्रा कर दी, ठीक है। ये ड्रा कर दी स्ट्रिप हमने। अब स्ट्रिप ड्रा करने के बाद एक्स को इस साइड देखना है, इस साइड, ठीक है। तो इस साइड देखते हो पहले कौन सी लाइन आती है, ये ली लाइन, ये कौन सी लाइन है, Y square to X तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, जिसकी Y वेरिएबल Y उसकी वैल्यू निकालनी है तो इस वेरिएबल कितनी आएगी y स्क्वायर। और खत्म कहाँ पे होती है, लाइन पे, लाइन पे y Y पे। कितनी है y, so this is, तो वेरी सिंपल, so this is a change of order. Now any problem to any student in change of order, okay थोड़ा बहुत, yes sir ठीक है। yes Okay. sir. अब मैं थोड़ा सा लेवल एक आगे लगता है, दिस इज वेरी मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर समय लगा होगा अगर थोड़ा बहुत समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर दे, ये तो मैंने दोनों करा दिए, ये अपने आप कर लेना, इनकी इसको सोल्व नहीं करना था, इसको तो सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर बोला था, इसको सोल्व करना था वैल्यूएट, इसका बस यही खत्म हो गया चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये तो हो गया था, ये आपने खुद करना है, दिस सेकंड एग्जांपल खुद करनी है चेंज ऑफ ऑर्डर की, अपने आप ट्राई करना है सभी ने चेंज ऑफ ऑर्डर की सेकंड, ठीक है। और इसके बाद सेकंड अपने आप करनी है, ये मैं भेजूंगा। दिस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, जो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है ना, तो जब मैं आपको आपके पेपर भेजूंगा पिछले, ठीक है, उसमें थर्ड क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ऑलमोस्ट हर बार ही ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होके, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा जोर लगेगा, वो आपको पता ही, अगर लेक्चर पूरा ही लगना है 1 घंटे का ही, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं लिंक भेजूंगा, उसको आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, दिया क्या हुआ है, ध्यान से समझना थोड़ा सा क्वेश्चन। चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, पहले ऑर्डर को चेंज करना है, एंड हैज वैल्यूएट, ऑर्डर चेंज करने के बाद जो आएगा उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ओके। तो इसको पढ़ लो Yes. थोड़ा सा, ये पढ़ लो थोड़ा सा, इसको हम चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा अलग होगा। इसको ध्यान से अपनी कॉपी, जो मैं बोलूंगा ना उसको अपनी कॉपी पे लिख लेना, बस सारा कॉपी साथ रखा करो, वो लिख लेना है सारा जो मैं इसमें बोलूंगा। ये क्वेश्चन अब इसको मेरे को 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट्स, फिर जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर खत्म हो गया, बाकी आपकी प्रैक्टिस है जितनी कर लो, ठीक है। सो चेंज ऑफ ऑर्डर शुरू करने जा रहा हूँ, क्या था 0 to 1 पढ़ा था किसी ने, 0 to 1, तो ये था X x स्क्वायर से लेके X square 2 minus X 2 2 माइनस minus X. x, और यहाँ कितना था x y dx dy. dx एंड dy। सो कोशिश करनी है कि जितनी डायग्राम साफ बनेगी, डायग्राम से ही सारे पॉइंट्स वगैरह निकलते हैं, तो जितनी डायग्राम फिगर जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लियर बन सकती है उतनी बनानी है साफ। डायग्राम के ही नंबर होते हैं 2 मार्क्स। सोल्यूशन, हाँ जी शुरू करो जितना आता है। क्या करेंगे सबसे, वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, Identify limits. Identify. limit. सो ये किसकी दी हुई, किसकी होगी ये लिमिट, Y की Y Right. की. चलो Y की. यहाँ तक तो सारे बच्चे कर ही लेंगे ना, अगर कैलकुलेशन ना भी आए तो ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तो लिखेंगे, एक नंबर इसका हो गया 1 मार्क्स। जो स्टेप मार्किंग जानते हैं, दिस इज फर्स्ट मार्क, ऐसे लिखते हैं 2 माइनस एक्स, रीजन लिखते हैं इसको, एरिया, एंड दिस इज 2 0 2 x लेस देन 1,
ठीक है। अब रफ में क्या लिखना है, y क्या दिया हुआ है वेरिएबल और x क्या Variable. दिया हुआ है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आपने करना है क्या, y को क्या करना है, कांस्टेंट ये रफ Constant. में लिख लेना आपने, y को कांस्टेंट करना है, ये रफ में लिखना है सारा कुछ, और x को क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल करना है, ठीक है। और अब करना हमने एरिया ड्रा। एरिया किसकी हेल्प से होता है, इन चार को क्या लिमिट क्या ले लेते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं। कितना आएगा पहले, ये रफ में करना है सारा, x के इक्वल टू Y. y। आपने पेपर में ये करके सीधा ही एरिया ड्रा कर देना, ये चीजें नहीं लिखनी। आगे y इक्वल टू Y equals 2 minus. हाँ जी, ये कैसे होगी y इक्वल टू माइनस एक्स, कौन बताएगा कैसे होगी ये, x को इस साइड लेके आएंगे। ये सारा कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए आपको पहले ही सारी चीजें मैंने बता दी थी। कौन सी लाइन है ये, Intercept. x/2। तो जब भी x Yes, y y में by कोई 2 चीज आए तो डेट इज इंटरसेप्ट लाइन, और कोई आपके पास डायग्राम है ही नहीं कैसे ड्रा करनी है, तो दिस इज इंटरसेप्टेड, ये दो चीजें बन गई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी हम डायग्राम बनाएंगे, साफ सी बनाएंगे ध्यान से। ये देखो टेढ़ी बन गई थोड़ी, ये माउस से बनानी पड़ती है ना मेरे को, आपने साफ बनानी, जितनी साफ बना सकते हैं ये। चलो कोशिश करता हूँ मैं जितनी साफ बन सके। हाँ जी, पहले x के इक्वल टू y कैसा होता है पैराबोला, ये अपर अपवर्ड पर, सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला बना दिया मैंने अपवर्ड पर। बड़ी बना रहा हूँ आपको पता चले। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, x प्लस वाई कैसी लाइन होती है ये, सर इंटरसेप्ट ये ऐसे ही आती है, सर। इंटरसेप्ट, ऐसे इंटरसेप्ट ऐसी लाइन, ठीक है। ये कहाँ पे कट करी, 2 कहाँ पे कट करी, 2 2,0, ठीक है। ये कहाँ पर कट करी, 0,2। अब बेटा देखो इसमें ध्यान से क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो कितने एरिया बॉन्डेड हो गए इसमें। अब एक तो ये एरिया, ये Bonded. भी बॉन्डेड है, देखो बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है, Yes, sir. और ये भी बॉन्डेड है, ठीक है। आपने कौन सा एरिया लेना है जो बीच सभी वाला। को First quadrant. सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। फर्स्ट यहाँ अब इसकी जरूरत पड़ेगी, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब, एक से बड़ा. First quadrant. इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, इधर नेगेटिव वाला तो खत्म हो गया, Yes. Yes. ठीक है ना। ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, x पॉजिटिव, x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब यहाँ ये होगा या ये होगा, अब आपने देखना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट, चलो पॉइंट्स निकालते हैं पहले। ये पॉइंट कितना होगा, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे 0 है 0, ये पॉइंट निकाल लिया। ये पॉइंट, ये कैसे निकलेगा, 1,1 ये निकलेगा इंटरसेक्शन दोनों की, निकालोगे इंटरसेक्शन, यस सर इंटरसेक्शन। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 - x यहाँ भर देंगे, कितना आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2 - x, so this is x square plus x minus 2 इक्वल टू 0। रूट्स निकालो, रूट्स क्या बनेंगे, 1 from minus 2. 2x minus x minus 2 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 2 minus 1 कॉमन, x प्लस 2। तो क्या वैल्यू आई, एक x की वैल्यू कितनी आई, 1 1 और x की कितनी आई, माइनस -2 वाली। तो ये पॉइंट होगा, ये नहीं लेना हमने, ये नहीं लेना, x -2 ये तो लेना नहीं ना, तो x 1।
सो Yes. व्हेन x 1 y कितना होगा 1. सो दिस इज 1, 1. 1. ठीक है. वैसे तो यहां से पता चल जाता है x इक्वल टू 1 कितना होता है. x इक्वल टू 1 कौन Parallel सी to लाइन y. होती है. Parallel to y. So ये 2 1. वैसे रफ सी ड्रा कर देता हूँ मैं. ये होती है ना लाइन. Yes. Yes sir. ये लाइन होती है ना. अब इससे पीछे पीछे वाला लेना है. इससे पीछे वाला कौन सा आएगा. ये तो आगे आ गया ना. पीछे वाला कौन सा एरिया आएगा. सर y एक्सिस के साथ जो है टच में. तो कौन सा First एरिया वाला. आएगा. ये एरिया. दिस एरिया. ये समय लगा सभी को एरिया. यस सर. चलो एक मेथड और बताता हूँ एरिया निकालने का. अगर आपको चलो ये लाइन से देखना नहीं आता. सपोज अगर आपको सपोज लाइन से 1 मिनट होल्ड कर ड्रा कर दी रफ सी. उससे पीछे वाला एरिया यही होगा. ये तो हो नहीं सकता. ठीक है. यही एरिया होगा. चलो मान लो किसी को ये नहीं समझ लगती तो फिर इसकी भी ये दिया हुआ ना एक्स ग्रेटर देन. ये इसको ले लो. कोई एक ले लो एक्स. ये उठा लेंगे. एरिया ध्यान से देखना. एरिया में फंस जाते हैं बच्चे कई. एक्स स्क्वायर लेस देन वाई. ठीक है. ये है. अब ये पॉइंट इसमें भर के देख लो. कोई भी ये पॉइंट भर के देख लो. ये कितना दिया x2 y0 x2. अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दिया तो ये पॉइंट होगा. देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा. x2 पर होगा कितना आएगा 4. 4 0 से छोटा. ये पॉसिबल है. No sir. तो सर. एक यहीं से मतलब ये नीचे वाला एरिया. तो अगर नीचे वाला एरिया आता तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए था. ठीक है. यहाँ तक डायग्राम बनाओ सभी लोग. मैं नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ. उसको सभी ने ज्वाइन करना है. आगे इंपॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड द लिमिट.